हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के द सॉलिड स्टेट का एक्सरसाइज 1.24। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का 24वां सवाल है, जिसमें सवाल कहता है कि एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इट्स मेटालिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर। कहता है कि एल्युमिनियम जो मेटल है वो जब उसका क्रिस्टल का स्टडी किया जाता है तो देखा जाता है कि वो क्रिस्टलाइज हो रहा है एक सीसीपी स्ट्रक्चर में। और आप जानते हैं भली भांति कि सीसीपी का स्ट्रक्चर, जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, वो एफसीसी से मिलता है। अगर आप क्लोज पैकिंग पढ़े होंगे तो एबीसी 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 टाइप का जो क्लोज पैकिंग पढ़े होंगे वो हमारा सीसीपी स्ट्रक्चर बनता है। और वो एक्चुअली में उसका जो यूनिट सेल होता है वो फेस सेंटर क्यूबिक यानी एफसीसी के जैसा होता है। तो सीसीपी को यहाँ पर आप जो है सीसीपी को यहाँ पर आप एफसीसी की तरह ट्रीट करें तो और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मेटालिक रेडियस दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी आर का मान दिया हुआ है 125 पिकोमीटर। सबसे पहले तो आपको यूनिट सेल का एज लेंथ निकालना पड़ेगा। तो आप लोग एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम या आयन के बीच में एक रिलेशन पढ़े होंगे कि ये रिलेशन जो होता है सिंपल क्यूबिक में ए इज इक्वल टू 2r होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक में ए इज इक्वल टू 4r/√3 होता है, और वही फेस सेंटर क्यूबिक में ए इज इक्वल टू 4r/√2 होता है। तो हमको यहाँ पर फेस सेंटर क्यूबिक की बात करनी है। सवाल यहाँ पर पहला कहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल, यानी कि ए पूछ रहा है कि ए कितना होगा, जिसको हम लोग यूनिट सेल का एज लेंथ बोलते हैं। उस ए को कैलकुलेट यहाँ करने बोल रहा है, जो आर के डायरेक्टली के आर के मान से कैलकुलेट हो सकता है। फिर पूछ रहा है कि हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ पर ये वॉल्यूम दिया हुआ है कि अगर एल्यूमिनियम का वो क्रिस्टल हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 मिलीलीटर का हो, अगर हमारे पास वॉल्यूम में एल्यूमिनियम यहाँ पर रखा हुआ हो तो उसके अंदर में कितने यूनिट सेल होंगे। तो ये कुछ ऐसे ही सवाल होगी जैसे कि मजदूर सब निकालते हैं सवाल सब, नहीं कि अगर हमारा दीवाल जो है किसी घर का दीवाल है वो अगर 200 मीटर क्यूब का है और उसमें जो ईंट लगा हुआ है अगर वो 2 मीटर क्यूब का है, तो बताइए वहां पर कितने ईंट लगे होंगे। तो क्या करते हैं, पूरे वॉल्यूम दीवार का बाय एक ईंट का वॉल्यूम कर देते हैं, तो 200/2 कर देंगे तो 100 यहाँ पर आएगा, 100 ईंट की संख्या मिलेगी। जस्ट उसी तरह से ईंट मानना है यूनिट सेल को, और पूरा दीवार मान लेना है जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, वो मान लेना है पूरे एल्यूमिनियम के क्रिस्टल के वॉल्यूम को। ठीक है, तो दोनों ही सवाल बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगे आराम से। तो चलिए हम लोग सवाल पर चलते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर आर दिया हुआ है, आर का मान है 125 पिकोमीटर, यानी कि 125 इंटू 10⁻⁻12 मीटर ये हमको दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है। तो हम उसको पिकोमीटर में भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग एज लेंथ पिकोमीटर में ही निकाल लेंगे, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ए इज इक्वल टू होता है 4r/√2। किसके लिए, एफसीसी के लिए ऐसा होता है। ठीक है ना, एफसीसी के लिए यही होता है, ए इज इक्वल टू 4r/√2। हम लोग को यहाँ पर आर का मान पुट करना है और वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये √2 से अगर 4 को कटाएंगे तो ये लिख सकते हैं, इसको हम 2√2 इंटू आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2√2 इंटू आर का जो मान है यहाँ पर 125 पिकोमीटर है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 125 गुना 2 करेंगे तो 250 हो जाएगा, गुना √2 का वैल्यू हो जाएगा 1.414, ये आ जाएगा पिकोमीटर में। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा 353.5 पिकोमीटर। गुना करने के बाद आपको ये आंसर आएगा। समझे बात को। तो ये किसका वैल्यू आ गया, ए का मान आ गया, जो कि सवाल नंबर 1 में आपको पूछा गया था, है ना। तो यूनिट सेल का एज लेंथ रेडियस के बदौलत हमें मिल गया। जो कहाँ से फॉर्मूला लाए हैं, तो ये फॉर्मूला लाए हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो ये टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो AR में रिलेशन वाला। तो वहाँ से जरूर जाकर के आप लोग थ्योरी वाले वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट चेक करके आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 नंबर के सॉल्यूशन में हमने एज लेंथ का मान पता कर लिया। अब क्या है कि हम लोग को यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है। सवाल नंबर 2 करने के लिए हमें पूरे एल्यूमिनियम क्रिस्टल का तो वॉल्यूम दिया हुआ है। अब जरूरी क्या है कि अगर आपको यूनिट सेल की संख्या निकालनी है तो पहले यूनिट सेल का भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि एक ईंट
यानी कि एक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा। और यूनिट सेल तो हमारा क्यूबिक है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो ए क्यूब होता है क्यूब का वॉल्यूम। ए तो हमें मिल चुका है तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। लेकिन याद रहे कि हमारा जो ये वॉल्यूम दिया हुआ है ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझे बात को। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग ए क्यूब यानी कि वॉल्यूम का मान निकाल लेंगे। फिर हम लोग टोटल वॉल्यूम में एक यूनिट सेल के वॉल्यूम को डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट सेल हम लोग निकाल लेंगे। चलते हैं हम लोग पहले ए को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, सेंटीमीटर में। तो सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में अगर हम चलें तो नंबर 2 के क्वेश्चन में यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ए बराबर प्राप्त है 353.5 पिकोमीटर। ए का मान प्राप्त है। पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर बन जाएगा। और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 353.5 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर हम निकालेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, ए क्यूब। तो ए क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 353.5 इंटू 10⁻⁻10, इसका क्यूब हो जाएगा और ये सेंटीमीटर क्यूब में हमें वॉल्यूम प्राप्त होगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके, इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करिएगा तो ये वॉल्यूम निकल के हम लोग को आएगा 4.42 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल के आएगा वॉल्यूम। अब सवाल का जो कुछ कुछ पहलू होता है वो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। कमेंट में ये निगेटिव मैसेज ना करें कि सर आप क्यों नहीं सॉल्व कर देते हैं या आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग ना हो जाए कैलकुलेशन और लंबा ना हो जाए, हम लोग शॉर्ट में ट्रिक समझते हैं, तरीका समझते हैं। बाद बाकी काम आप लोग, मेरा काम है आपको राह दिखाना, चलना आपका काम है, ठीक है। इतना ही बस हम कहना चाहेंगे। अब क्या है, हमारे पास टोटल एल्युमिनियम का हम लोग को वॉल्यूम पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जैसे कि हमने दीवार का एग्जांपल लिया था, उसका वॉल्यूम पता है और एक यूनिट सेल का वॉल्यूम पता चल चुका है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है जो कि इतने एल्युमिनियम में प्रेजेंट है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये टोटल वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे एक यूनिट सेल का वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल हम लोग को निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो नोट कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ प्राप्त है, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 4.42 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब है। देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे कैसे, तो टोटल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4.42 इंटू 10⁻⁻23। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4.42 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 से डिविजिबल लाने के लिए, अच्छा से डिवाइड करने के लिए, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर करते क्या है, यहाँ से 10 को निकाल करके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर 10/4.42 इंटू 10⁻, बचेगा 22। अब क्या होगा यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। आप देख सकते हैं स्पष्ट कि 4 दूनी 8 होता है, 4 तो 12 हो जाता है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ट्रिक्स लेकर के जो है ना आप लोग आसानी से ऑप्शंस को हिट कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ रिजल्ट आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करिएगा तो रिजल्ट आएगा 2.26 और यहाँ पर ये कितना है 10⁻22 यूनिट सेल्स यहाँ पर आंसर मिले। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही आसान सवाल था, बस कैलकुलेशन यहाँ पर था करना था, और कैलकुलेशन भी कोई भारी बात नहीं है, यहाँ पर आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो घर में बैठ करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा क्या करना था इस सवाल में, ठीक है। तो ऐसे ही एनसीईआरटी के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने सुझाव भी कुछ कमेंट में देना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।